बहुत समय पहले एक शांत राज्य था, चांदनगर। वहाँ की धरती चांदी सी चमकती थी और आसमान में हर रात पूर्णिमा का चांद मुस्कुराता था। इस राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी मालिनी। हर पूर्णिमा की रात वह अपनी खिड़की खोलकर चांद से बात करती। ओ प्यारे चंदा मामा, बताओ, क्या मैं इस धरती की सबसे सुंदर औरत नहीं हूँ? हाँ मालिनी, तुम सबसे सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता से चांदनी भी शर्मा जाए। मालिनी यह सुनकर गर्व से मुस्कुराती, पर उस मुस्कान के भीतर एक हल्की सी खालीपन की झिलमिलाहट थी। एक दिन दूर देश से एक युवा राजा विराट चांदनगर आया। उसने पहली बार मालिनी को देखा और बस उसी पल उसका दिल हार गया। राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और जल्द ही दोनों का विवाह हुआ। राजा विराट की एक नन्ही सी बेटी थी, राजकुमारी आर्या। वह चंचल थी, मासूम थी और हमेशा हंसती रहती थी। जब मालिनी पहली बार आर्या से मिली, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ, लेकिन तुम मुझे माँ कह सकती हो अगर तुम्हारा मन चाहे। माँ? साल गुजरते गए। राजा विराट अपनी रानी पर जान छिड़कता था। वह जो भी मांगती उसे बिना पूछे दे दिया जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रानी मालिनी एक जादूगरनी थी। वह कभी उजाले की रक्षक थी, पर लालच और ईर्ष्या ने उसके मन में अंधेरा भर दिया था। और एक रात जब फिर से चांद पूरा खिला था, उसने वही सवाल पूछा। ओ प्यारे चंदा मामा, बताओ, क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? मालिनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन अब इस धरती पर एक और सुंदर आत्मा है। तुम्हारी बेटी राजकुमारी आर्या। उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं, उसके दिल की है। महाराज, अब समय आ गया है कि आर्या राज्य संभालना सीखे। उसे आम लोगों के बीच रहना चाहिए, जंगल के किनारे बने विद्यालय में। राजा ने बिना सोचे हामी भर दी, पर मालिनी की योजना कुछ और थी। उसने अपने सबसे वफादार सैनिक सेनापति हृदय को आदेश दिया, राजकुमारी को जंगल तक छोड़ आओ और यकीन कर लो कि वह कभी लौट ना पाए। तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? राज्य का आदेश है, राजकुमारी। मैं कभी किसी से नफरत नहीं करूंगी, चाहे वो मुझे धोखा ही क्यों न दे। उधर महल में राजा विराट को सच्चाई का पता चल गया। उसे मालिनी का जादू का रहस्य मिल गया था और उसी पल एक प्रकाश उठा। राजा ने अपने पास रखे प्राचीन सत्य मंत्र से मालिनी का चेहरा आर्या जैसा बना दिया। अब महल के सारे लोग उसे राजकुमारी समझने लगे। मालिनी अपने ही महल में कैद हो गई, अपने ही रूप में अदृश्य, अपने ही कर्मों की सजा भोगती हुई। अब मालिनी जंगल में भटकती रही, थकी, टूटी और भूखी। वह एक रात रोते हुए गिरी। उसी वक्त दो परियां वहां आईं, मीरा और परितोषा। उन्होंने देखा कि मालिनी बेहोश पड़ी है। यह इंसान है या चुड़ैल? पता नहीं, लेकिन मरने के करीब है। उन्होंने उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाकर संभाला। मालिनी ने आंखें खोली तो सामने एक छोटा बालक लेटा था, कमजोर, पीला, बीमार। यह बच्चा तालाब के पास मिला था। परी बोली, जादू किया पर असर नहीं हुआ। इसे जादू नहीं, प्यार चाहिए। उसने झोपड़ी साफ की, चूल्हा जलाया और बालक को अपनी गोद में लेकर बोली, अब तुम ठीक हो जाओगे मेरे बेटे। वो रात मालिनी के लिए पुनर्जन्म थी। आत्मा की रोशनी कई हफ्तों बाद बालक ठीक हो गया। चांद फिर से पूरा था। मालिनी ने आकाश की ओर देखा। ओ प्यारे चंदा मामा, बताओ, क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? आज तुम सच में सुंदर हो मालिनी, क्योंकि अब तुम्हारा दिल उजाला है। तभी झाड़ियों में आहट हुई। वो राजा विराट था। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था मालिनी।
और अब मैं देखता हूँ कि तुम बदल गई हो। मैंने बहुत गलत किया महाराज। मैं प्यार के लायक नहीं। प्यार सच्चा नहीं, सुधार है। आओ, अपने घर लौट चलो। राजमहल लौटने पर आर्या दौड़कर आई और अपनी सौतेली माँ के गले लग गई। माँ, आप वापस आ गई। लोग खुशियाँ मनाने लगे। बालक को भी उसके परिवार से मिला दिया गया। मालिनी अब राजमहल में रहती थी, पर रानी नहीं। वह लोगों की चिकित्सक बन गई थी, जो जड़ी बूटियों और प्यार से सबका इलाज करती थी। एक रात उसने फिर से चांद से कहा, ओ प्यारे चंदा मामा, इस समय इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? सबसे सुंदर चीज है माँ का प्यार, जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। मालिनी ने आंखें बंद की और उसकी गोद में सोई आर्या ने कहा, गुड नाइट माँ। गुड नाइट चंदा मामा।